हेलो एवरीवन, आज की वीडियो हम करने वाले हैं बीए प्रोग्राम 6 सेमेस्टर रेडियो सिनेमा इन इंडिया सोशल हिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसका पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में दे दिया, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि आपसे एक भी टॉपिक मिस ना हो। पहले क्वेश्चन लिखना होता है, फिर उसका इंट्रोडक्शन लिखने के बाद फिर उसमें कुछ डिटेल से लिखना होता है और लास्ट में निष्कर्ष लिखना। अगर आप इसके पीडीएफ चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। क्वेश्चन है, फिल्मी गीतों के विकास पर एक निबंध लिखिए। इंग्लिश में राइट एन एसे ऑन द इवोल्यूशन ऑफ हिंदी फिल्म सॉन्ग। आंसर है, सबसे पहले क्या लिखना होता है, इंट्रोडक्शन। हिंदी फिल्म गीतों का विकास भारतीय सिनेमा के साथ साथ हुआ। हिंदी फिल्म गीतों का विकास जो है वो भारतीय सिनेमा के साथ साथ हुआ और ये विकास विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी बदलावों का परिणाम है। और जो ये विकास है, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी बदलावों का परिणाम है। और यहाँ हिंदी फिल्म गीतों के विकास पर एक विस्तृत दृष्टि प्रस्तुत की जा रही है। फर्स्ट है प्रारंभिक युग। प्रारंभिक युग है 1930 से 1940 के दशक में। क्या हुआ प्रारंभिक युग में? 1930 से 1940 के दशक में हिंदी फिल्मी गीतों की शुरुआत 1930 के दशक में हुई थी। हिंदी फिल्मों की शुरुआत कब हुई थी? 1930 में, जब ध्वनि फिल्मों का उदय हुआ। और भारतीय पहली फिल्म कौन सी थी जो हिंदी में थी? वो आलम आरा। और 1931 में गीतों का समावेश हुआ जो उस समय के दर्शकों के लिए एक नया अनुभव था। और शुरुआती फिल्मों में अधिकतर शास्त्रीय संगीत का प्रभाव था। और अधिकतर फिल्मों में क्या था? शास्त्रीय संगीत का प्रभाव था। और गीतों में कथाओं, लोक कथाओं और धार्मिक भावनाओं को प्रदर्शित किया जाता था। और इन गीतों का उद्देश्य कहानी को आगे बढ़ाना और दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ना था। प्रारंभिक युग में क्या हुआ था कि 1930 से 1940 के दशक में हिंदी फिल्म गीतों की शुरुआत हुई थी। कब शुरुआत हुई थी? 1930 के दशक में। और सबसे पहले फिल्म कौन सी बनाई गई थी? आलम आरा 1931 में बनाई गई थी। कौन सी फिल्म थी? हिंदी फिल्म थी, जो उस समय के दर्शकों के लिए ये एक नया अनुभव था। और इसमें लोक कथाओं, धार्मिक भावनाओं को प्रदर्शित किया गया, जिससे कि लोग जो है अट्रैक्टिव है और उनको भावनात्मक रूप से वो जुड़ने लगे। नेक्स्ट है स्वर्ण युग। स्वर्ण युग में क्या हुआ था? 1950 से 1960 के दशक में। 1950 और 1960 के दशक को हिंदी फिल्म संगीत का स्वर्ण युग कहा जाता है। 1950 और 1960 के दशक को क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। हिंदी फिल्म संगीत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस समय संगीतकार जैसे कि शंकर जयकिशन, एस.डी. बर्मन, नौशाद और ओ.पी. नैयर ने संगीत की धारा को नया रूप दिया। इन किसने नया रूप दिया था फिल्म को? शंकर जयकिशन, एस.डी. बर्मन, नौशाद और ओ.पी. नैयर ने संगीत की धारा को नया रूप दिया। और गायकों में जो गाना गाते थे वो कौन थे? लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, किशोर कुमार और मुकेश का दबदबा था। जो गाना गाते थे वो कौन थे? लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, किशोर कुमार और मुकेश का दबदबा था। और गीतकारों में शोलेंद्र धियानवी, मजरूह, सुल्तानपुरी और आनंद बख्शी का योगदान उल्लेखनीय था। और इस दौर में गीतों में शायराना अंदाज, रोमांस और जीवन की विभिन्न भावनाओं का सुंदर चित्रण हुआ। स्वर्ण युग में क्या हुआ? 1950 से 1960 के दशक में इसे स्वर्ण युग कहा गया। और ये जैसे कि शंकर जयकिशन, बर्मन, नौशाद, ओ.पी. नारायण संगीत धारा को नया रूप दिया। और जो गायक थे वो कौन थे? लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और किशोर कुमार और मुकेश का दबदबा था। और लुधियानवी, मजरूह, सुल्तानपुरी और आनंद बख्शी का योगदान रहा। और गीतों में शायराना अंदाज, रोमांस और जीवन की विभिन्न भावनाओं का सुंदर चित्रण हुआ। अब नेक्स्ट, नए प्रयोग और बदलाव। क्या क्या बदलाव हुए? 1970 से 1980 के दशक में क्या क्या बदलाव किए गए ने? 1970 के दशक में हिंदी फिल्मी गीतों में नए प्रयोग देखने को मिले। 1970 के दशक में क्या हुआ? हिंदी फिल्मों में नए गीतों में नए प्रयोग देखने को मिले। और आर.डी. बर्मन ने पश्चिमी संगीत को हिंदी फिल्मों में पेश किया। और आर.डी. बर्मन ने क्या किया? पश्चिमी संगीत को हिंदी फिल्मों में पेश किया। और ये प्रयोग बहुत सफल रहा। और जो ये प्रयोग था वो क्या रहा? बहुत सफल रहा। इस दशक में किशोर कुमार और आशा भोसले के गीतों ने धूम मचाई। और किसने धूम मचाई? इस दशक में किशोर कुमार और आशा भोसले के गीतों ने धूम मचाई। और 1980 के दशक में बप्पी लाहिनी ने डिस्को संगीत को हिंदी फिल्मों में लोकप्रिय किया। और ये समय परिवर्तन और विविधता का था, जो विभिन्न
शैलियों को मिलाकर नए प्रकार के गीत बनाए गए। 1970 के दशक में हिंदी फिल्म गीतों में नए प्रयोग देखने को मिले और आर डी बर्मन ने पश्चिमी संगीत को हिंदी फिल्म में पेश किया और आशा भोसले ने गीतों में धूम मचाई और 1980 के दशक में पी लहनी ने डिस्को संगीत को हिंदी फिल्मों में लोकप्रिय बनाया और जब विभिन्न शैलियों को मिलाकर ये नए प्रकार के गीत बनाए गए। अब नेक्स्ट है आधुनिक युग। आधुनिक युग में क्या हुआ? 1990 से 2000 के दशक में 1990 से 2000 के दशक में 1990 के दशक में ए आर रहमान के आगमन ने हिंदी फिल्म संगीत में क्रांति ला दी थी और उनका संगीत तकनीकी रूप से उन्नत और मधुर था, जिसने भारतीय फिल्म संगीत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाई। इस समय उदित नारायण, कुमार सानू और अलका याग्निक जैसे गायकों का बोलबाला रहा। फिल्मी गीतों में रोमांस, दिलकश धुनें और मधुरता को प्राथमिकता दी गई। आधुनिक युग में क्या हुआ? 1990 के दशक में ए आर रहमान के आगमन ने हिंदी फिल्म संगीत में क्रांति ला दी और ये एक उन्नत और मधुर रहा, जिससे कि भारतीय फिल्म संगीत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाई और गायकों का बोलबाला रहा और दिलकश धुनें और मधुरता को प्राथमिकता दी गई। अब नेक्स्ट है फिफ्थ वर्तमान युग। वर्तमान युग में क्या हुआ? 2010 और आगे, इससे आगे 2010 के बाद हिंदी फिल्मी गीतों में विविधता और वैश्विक प्रभाव बढ़ गया है और ये हिप हॉप और पॉप संगीत का प्रभाव स्पष्ट है। यो हनी सिंह, बादशाह और नेहा कक्कड़ जैसे कलाकारों ने नए प्रयोग किए और युवाओं के बीच लोकप्रिय हुए। इस समय गीतों में तकनीकी नवाचार और संगीत उत्पादन के नए तरीके देखने को मिलते हैं। वर्तमान युग में क्या हुआ? नेहा कक्कड़, हनी सिंह नए गानों को उन्होंने आविष्कार किया और इस समय गीतों में तकनीकी नवाचार और संगीत उत्पन्न के नए तरीके देखने को मिलते रहे। 2010 से पहले क्या देखा हमने? इसका प्रारंभिक युग, फिर आधुनिक युग और वर्तमान युग में क्या हुआ? वर्तमान युग में आते आते क्या हनी सिंह, नेहा कक्कड़ के जो सॉन्ग थे वो पॉपुलर होने लग गए थे। तो देखते हैं इसका निष्कर्ष। जो भी हमने क्वेश्चन में पढ़ा उसका हम निष्कर्ष लिखेंगे, कंक्लूजन लिखेंगे कि प्रारंभिक युग में क्या हुआ, आधुनिक युग में क्या हुआ और वर्तमान युग में क्या हुआ, उसका सबका निचोड़ लिखेंगे। निष्कर्ष में हिंदी फिल्म गीतों का विकास भारतीय सिनेमा की यात्रा का अभिन्न हिस्सा है। हर दशक में संगीत में नए प्रयोग, शैलियों और तकनीकों के माध्यम से दर्शकों को मनोरंजित किया और समाज के विभिन्न पहलुओं को प्रतिबिंबित किया है। ये विकास हिंदी सिनेमा की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का प्रमाण है, जो लगातार बदलते समय के साथ आगे बढ़ रहा है। तो निष्कर्ष में हमने क्या लिखा कि हिंदी फिल्म गीतों का विकास जो है वो भारतीय सिनेमा की यात्रा का अभिन्न हिस्से बना और ये शैली और तकनीकों के माध्यम से दर्शकों को मनोरंजित किया गया और सिनेमा की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का प्रमाण है, जो लगातार बदलते समय के साथ आगे बढ़ रहा है। तो फिर इस वीडियो में हमने क्या सीखा कि प्रारंभिक युग में क्या हुआ, आधुनिक युग में क्या हुआ और वर्तमान युग में क्या हुआ। तो फ्रेंड्स, इससे आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। तो मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना और इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं।